A very good morning, everyone, guys. Good morning, everyone. Good morning. Wish you all a very, very happy CA day. Proud to be a CA aspirant. Proud to be a CA. ठीक है? और आप लोग भी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे. यू आर द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट. इंडिया का भविष्य हो. ठीक है? और न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, बिल्कुल भी टेंशन मत लो. ठीक है? जो भी होगा सब अच्छा ही होगा. इनफैक्ट ये सोचना कि जो भी हो रहा है, हटाओ इसको, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है. क्लियर? हमेशा लाइफ में ये सोचो कि हमारे संग जो हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है. कितनी बार होता है ना, हम जो सोचते हो वो वैसा नहीं होता. ठीक है? द वे वी थिंक, द वे वी वांट द थिंग्स टू हैपन डज नॉट हैपेंस इन दैट वे. ठीक है? तो हम लोग को लगता है यार क्यों ऐसा क्यों हुआ. तो अंदर में ये सोचा करो कि अगर ये वैसे नहीं हुआ है ना, बिकॉज गॉड ने इससे भी अच्छा प्लान हमारे लिए सोच के रखा है, इसीलिए वो शायद वैसे नहीं हुआ. नेगेटिव होने की जगह उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना चालू किया करो. ठीक है? तो जिन बच्चों का एग्जाम्स अभी नवंबर टर्म में ड्यू है, आराम से एग्जाम्स हो, कोई टेंशन नहीं है. ये चीज का चिंता मत करना. व्हाट इफ आई डू नॉट क्लियर अंडर द एग्जिस्टिंग सिलेबस, न्यू सिलेबस विल बिकम एप्लीकेबल. पढ़ाई बढ़ जाएगा, नहीं कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं. सबसे पहले बात नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्लियर होना ही है. अगर इन केस आपके मन में ऐसा आता भी है ना सवाल, एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप नहीं हुआ, या दोनों ही ग्रुप नहीं हुआ, तो टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा सब पढ़ा हुआ है. न्यू सिलेबस में जो भी टॉपिक आएगा कुछ बहुत एक्स्ट्रा न्यू नहीं आ जाएगा. सीओ को उन लोग क्या चेंज करके कुछ समझ में आ रहा है, एलियन सीए तो नहीं कर देगा ना. सिलेबस वही रहना है. आज कितने साल से इंस्टीट्यूट ये कोर्स चला रहा है, सिलेबस वही है. मेरे टाइम जो मैंने पढ़ा था, अभी आप जो पढ़ो 80% तो सेम ही है बाबा. समझ में आ रहा है? तो ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकता. कोर्स तो वही रहेगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा. हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक शफल हो जाएंगे इधर उधर, तो कोई टेंशन नहीं लेना आपको उसके लिए. ठीक है? और अलग से कुछ भी अमेंडमेंट आता है हम लोग उसको कवर करेंगे. और वैसे भी हम लोग को सोचना ही क्यों है उस हद तक. हम लोग को तो ये सोचना है कि हमारा दोनों ग्रुप नवंबर में क्लियर हो जाएगा आराम से एकदम. ठीक है? बट इन केस अगर कुछ बच्चों को होता है, डाउट आता है, तो उनको मैं बोल रही हूँ आप डाउट कर भी रहे हो तो टेंशन मत लो, आगे जाके भी और अच्छा ही होना है. ठीक है? आप ये सोचो कि आपको 8 पेपर देना पड़ता है, आपको 6 देना पड़ेगा. दैट्स इट. क्लियर? सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सिलेबस बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है. समझ में आ रहा है? बढ़ थोड़ी रहा है. तुमको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, बल्कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा. तो आपको टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना है. क्लियर? एंड स्पेशली इसके लिए कल मैंने जो है ना एक आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब लाइव गई थी टू गिव अ क्लैरिटी. कुछ बच्चे ने बोला ज्वाइन ही नहीं किया, हम लोग सोचे फाउंडेशन का है. उसको थंबनेल को ठीक से पढ़ा करो, उसमें न्यू सिलेबस एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी लिखा हुआ था. तो प्लीज वाला वीडियो मोहित अग्रवाल क्लासेस चैनल में अपलोडेड है, उसको देख लेना. इट वॉज अ लाइव सेशन दैट आई टुक. लाइव सेशन इसलिए लिया था ताकि आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह पूछ सको. ठीक है? और अगर आज सिलेबस आ जाता है तो आज भी लाइव जाएंगे. प्लीज कनेक्ट, लाइव भी कनेक्ट होना. ठीक है? हम लोग एक संग मिलकर बातचीत करेंगे. क्लियर? एसी ऑन, एसी इज नॉट वर्किंग. एसी वगैरह क्यों नहीं ऑन करके रखते हो? चलो, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. ठीक है? तो कोई भी चीज का तुम लोग टेंशन लेके लाइफ में कुछ नहीं कर सकोगे. जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोच कर, टेंशन लेकर क्यों अपना लाइफ खराब करना है यार. जो है उसमें खुश रहो, जो है उसको चेरिश करो, जो है उसको पढ़ाई करो. है ना? चलो, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. लास्ट क्लास बोलो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फटाफट बोलो. एसी आपने ऑन नहीं किया है, लाइट तो नहीं चल रहा. ओके, चलो मेरे को फटाफट बताओगे. लास्ट क्लास हम लोगों ने इतना सारा चीज डिस्कस किया था. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं. नंबर वन क्या बोल रहे हो? हम बोल रहे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या आता है. यूजर तो ओवरऑल सिस्टम का कंपोनेंट हो गया. सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आता है. नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 प्रोसेसर, नंबर 3 स्टोरेज डिवाइस एंड नंबर 4 आउटपुट डिवाइस. कल हम लोगों ने कहां तक किया था? स्टोरेज डिवाइस तक किया था. मैंने आपको कुछ लिखने दिया था क्या? क्या चीज लिखने दिया था? हाँ, डिफरेंस दिया था कैशे मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर का. मेरे को बताओ व्हाट इज अ कैशे मेमोरी वेरी क्विकली गाइस. व्हाट इज अ कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी, very good, it is acting as a buffer between the processor register and the main memory या RAM या primary memory. ठीक है? बेसिकली कैशे मेमोरी करता क्या? It is capturing the data of the program which is frequently in use so that it becomes easier for the processor to access the data directly from the
कैशे मेमोरी रादर देन एक्सेसिंग इट फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो डेटा का प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है क्या? हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कैशे मेमोरी। और हाँ, ब्रिजेस आउट द डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन द क्या, हाँ, रेट ऑफ द डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी। क्लियर है? फिर मेरे को बताओगे प्रोसेसर सीपीयू का 3 कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? नंबर 1 कंट्रोल यूनिट, नंबर 2 एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एंड नंबर 3 प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेस नहीं है, प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। एएलयू क्या करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका नीचे में रजिस्टर होता है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, 32 बिट और 64 बिट, ठीक है, जो बेसिकली क्या अपने अंदर कंटेन करता है, विच कंटेन्स द डेटा विच इज करेंटली इन ऑपरेशन, है ना। इट कैन बी द एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, स्टोरेज रजिस्टर। क्लियर है? जो करंट डेटा इन ऑपरेशन को होल्ड करके रखता है अपने अंदर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेसर रजिस्टर। आर वी थ्रू विद दिस? और बताओ, एक और मेमोरी स्पेस हो गया रैम, रैम और रोम। तो रैम क्या है? वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल। रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल। एक्सपेंसिव कौन है? रैम। रोम क्या है? इनएक्सपेंसिव। रैम बेसिकली क्या चीज करने में हेल्प करता है? रैम इज बेसिकली कंटेनिंग द क्या? कंटेनिंग द डेटा विच इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो करंट ऑपरेशंस के लिए चाहिए। जितना हाई जीबी रैम होगा उतना प्रोसेसर का स्पीड हाई होगा। बट रोम डेटा के प्रोसेसिंग के लिए नहीं होता। रोम किसके लिए होता है? फॉर सपोर्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम। बीओएस कंटेन करता है, बीआईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और रोम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। द डेटा वंस एंटर्ड इज परमानेंट, इट कैन बी ओनली read, it cannot be altered, it cannot be modified। बट रोम का डेटा को रीड भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। एज सुन एज अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, रैम का सारा डेटा इरेज, बट रोम का डेटा क्या रहता है? परमानेंट इन नेचर। क्लियर है? आर वी थ्रू विद दिस? रैम एज कंपेयर टू रोम, स्टोरेज कैपेसिटी लार्जर। रोम का स्टोरेज कैपेसिटी वेरी स्मॉल, 32 बिट और 64 बिट स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। फिर एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, या क्या बोल लो, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? दे आर वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल, परमानेंट, चीप एज कंपेयर टू रैम, है ना। उसका साइज भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और एक्सपेंसिव है कि इनएक्सपेंसिव है? इनएक्सपेंसिव। क्या सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? नहीं। सीपीयू क्या रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है वाया डेटा बस? यस, बट दे आर बीइंग एक्सेस नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू बायोएस। क्लियर है? इनपुट आउटपुट सिस्टम के जरिए। क्लियर? फिर इसके बाद बताओगे दे आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल फाइबर। और इन लोग किससे बने होते हैं? रैम, सेमीकंडक्टर, वेरी गुड, ठीक है, याद रहेगा। सिलिकॉन फ्लेक्स हो मदरबोर्ड, प्रोसेसर हो गया, फ्लेक्स ऑफ सिलिकॉन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड टू ईच अदर जस्ट लाइक एन ऑन और ऑफ बटन, ठीक है, हाँ, विच अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। हो गया यहां तक। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो गया था, आउटपुट नहीं हुआ था, आउटपुट आज करेंगे हम लोग। इनपुट डिवाइस हो गया था, प्रोसेसर हो गया था, स्टोरेज हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस, आफ्टर विच योर पूरा हार्डवेयर विल गेट ओवर। हार्डवेयर आर द टैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, है ना। ये हेल्प करता है क्या? यूजर को इंटरेक्ट करने में विद द सिस्टम। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, आउटपुट क्या बच गया मेरा? आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, टैंजिबल सिस्टम है। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ आउटपुट बता रहे हैं क्या होता है, बट बिफोर दैट आप मुझे बताओ आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 1 मॉनिटर, स्पीकर जिसमें बजता है गाना या फिर जिसमें मेरा क्लासेस वगैरह देखते हो, ठीक है। और उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड से आउटपुट निकल के आता है कि इनपुट जाता है? कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, क्या बोल रहे हो तुम। प्रिंटर, जिससे प्रिंट आउट निकल कर आता है बाहर। सर मैं स्कैनर बोला था मैंने, इनपुट डिवाइस के अंदर लिखना है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। प्रोजेक्टर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे के सारे कौन से डिवाइसेस है? आउटपुट डिवाइसेस, है ना। प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस। समझ में ये सब क्या है मेरा? बताओ, आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? याद रहेगा? अब इसमें भी याद रखने का है ही क्या चीज, ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस है। क्लियर? इसके अलावा मेरे को बताओगे अलग अलग टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या होता है? ध्यान से सुनना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट होता है? अभी कुछ लिखना नहीं, अभी खाली समझो, यू नो इट ऑलरेडी। कैन आई से अलग अलग टाइप ऑफ आउटपुट में देयर इज वन आउटपुट विच इज कॉल्ड एज टेक्सचुअल आउटपुट। अभी जो हम लिख रहे हैं वो क्या है? टेक्सचुअली तो है, जब आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो एक आउटपुट का नाम क्या हो गया मेरे को बताओ? टेक्सचुअल आउटपुट,
क्या हो गया बताओ, टेक्सचुअल आउटपुट, ठीक है। फिर इसके बाद कभी ग्राफ देखे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्राफिकल आउटपुट। ग्राफ वगैरह देखे हो क्या, बार चार्ट, ये सब ग्राफ, ये सब देखे हो ना, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट। इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट में आप मूवमेंट देखते हो शेयर के प्राइस का, वो जनरली कैसे होता है, ग्राफिकली दे आर बीइंग प्लॉटेड। कभी देखा है इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, तो उसमें कैसे रहता है, शेयर मूवमेंट का ग्राफ्स बना रहता है कि नहीं बना रहता है, तो वो क्या एक आउटपुट ही तो है जो आप देख रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हिच आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट। अभी राइट नाउ लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे टेक्सचुअल आउटपुट भी इंजॉय कर रहे हैं, और दे आर दे एंजॉयिंग माई ऑडियो, सुनाई दे रहा है उन्हें, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट मतलब गाना वगैरह बजाते हो ना, सुनते रहते हो, ठीक है, जियो सावन ऐप में जाकर गाना बजा दिया, दैट इज व्हाट, ऑडियो आउटपुट। और जब यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वीडियो आउटपुट। तो आउटपुट कैन भी क्या, ऑडियो आउटपुट या फिर वीडियो आउटपुट। अभी लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे क्या चीज का मजा उठा रहे हैं, वीडियो आउटपुट का, समझ में आ रहा है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे उनका वीडियो तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बंद करके रखते हैं आधा टाइम, क्लियर है। और आवाज मैं उनका म्यूट करके रखती हूँ, तो उनकी तरफ से मुझे ना तो ऑडियो मिल रहा है ना तो वीडियो मिल रहा है। हाँ, लेकिन टेक्सचुअल आउटपुट मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि उन लोग लाइव चैट में लिखे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो टेक्सचुअल आउटपुट क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। ग्राफिकल आउटपुट क्या हो गया, ग्राफ। ऑडियो क्या हो गया, ऑडियो। वीडियो क्या हो गया, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ। एंड अदर द लास्ट टाइप ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज टैक्टाइल आउटपुट। क्या बोला मैंने, टैक्टाइल बोलो या टैसिटाइल बोलो। टैक्टाइल का मतलब जानते हो क्या होता है, दोज पीपल हु आर ब्लाइंड, ठीक है, उन लोग रेज्ड लाइन टच कर करके ऐसे नहीं देखते हैं, लैंग्वेज समझने का कोशिश करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्टाइल आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको बताओ, टैक्टाइल आउटपुट। तो एग्जाम में वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस आप पहले लिखोगे क्या, हार्डवेयर पार्ट है जो टैंजिबल है, एग्जाम्पल लिखोगे, क्या क्या एग्जाम्पल लिखोगे, मॉनिटर है, ठीक है, और क्या है बोलते जो, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, क्लियर। इसके बाद आप क्या लिखोगे, देयर आर टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट। टोटल कितने टाइप्स ऑफ आउटपुट है मेरे को बताओ, 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट, विच इंक्लूड्स क्या क्या बोलते जाओ, टेक्सचुअल आउटपुट बोलो, फिर ग्राफिकल आउटपुट, फिर बोलो ऑडियो आउटपुट, फिर बोलो वीडियो आउटपुट, फिर बोलो टैक्टाइल आउटपुट, ठीक है। ये सब क्या हो गया मेरा, अलग अलग टाइप्स ऑफ आउटपुट। आर वी थ्रू विद दिस, देख लो। ये सब तो कल कर लिया था ना, ये रहा देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देयर आर टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट बोल रहा है बोलो। नंबर 1 टेक्सचुअल, नंबर 2 ग्राफिकल, नंबर 3 टेक्टाइल, ऑडियो, और क्या बोल रहा है, वीडियो, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्या बताओ, टाइप्स ऑफ आउटपुट। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर। आउटपुट डिवाइसेस क्या बोल रहा है, दे आर द इंफॉर्मेशन विच इज बिंग शोन ऑन द डिस्प्ले डिवाइसेस को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूड्स क्या, मॉनिटर। नो मॉनिटर कैन बी, यू नो दिस, वी हैव डन इट इन चैप्टर नंबर 4। सीआरटी मॉनिटर होता है, एलईडी मॉनिटर होता है, एलसीडी मॉनिटर होता है, प्लाज्मा, टेलीविजन एटसेट्रा, ठीक है। देख लो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस है, दिखाई दे रहा है। हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, वॉइस आउटपुट कम्युनिकेशन, प्लॉटर, वीडियो, वायरलेस एटसेट्रा, देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस। So write it down quickly. So this completes your hardware. लिखो heading the output devices, then write down 5 types of output. Output devices, draw a chart. 5 types of output लिखो फटाफट. Write down the 5 types of output. लिखो नंबर 1 टेक्सचुअल आउटपुट, ऑडियो। टेक्सचुअल में खाली क्या लिख लोगे, वर्ड्स, सेंटेंसेस, टेक्स्ट। ग्राफिकल में क्या लिखोगे, डायग्राम्स होता है, एनिमेशंस होता है, चार्ट्स होता है। टेक्टाइल को मैंने क्या बोला बताओ, ब्लाइंड पीपल आर यूजिंग दिस, रेज लाइन ड्रॉइंग्स। ऑडियो, म्यूजिक, स्पीच, देन वीडियो, फुल मोशन।
हो गया क्या? फटाफट लिखो क्विकली गाइस. Yes, Madianas, I'll send it at the end. Do not worry. Is it done? Have you written the 5 types of output? Quickly, quickly. Heading दो textual, graphical, tactile, audio, video. टेक्स्ट के अंदर खाली लिखो वर्ड सेंटेंसेस. ग्राफ्स में लिखो ड्राइंग चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, एनिमेशन. टेक्टाइल में लिखोगे ब्लाइंड पीपल, रेस लाइन डायग्राम. ऑडियो में म्यूजिक, स्पीच. वीडियो में इमेजेस, फुल मोशन वीडियो. डन. टाइप्स ऑफ हार्डवेयर. सो हमारा हार्डवेयर का टाइप्स खत्म. इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल लिख लो. राइट ऑन द एग्जांपल ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस. हेडफोन, मॉनिटर्स, मॉनिटर में लिख लेना सीआरटी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर्स, एलईडी मॉनिटर्स. मॉनिटर्स में एलसीडी, एलईडी. टेलीविजन भी तो वही हो गया ना. स्पीकर लिख लिया, प्रोजेक्टर लिख सकते हो, प्लॉटर लिख सकते हो, हेडफोन्स लिख सकते हो, देन प्रिंटर. राइट एनी 2 to 3 पॉइंट्स. प्रिंटर. देख लो ये सब एग्जांपल में कुछ कुछ लिख लो. क्या क्या लिखा है? स्पीकर, हेडफोन, स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा. डन. So this completes your hardware. Heading of software. Now give the heading software. सुनो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या हुआ? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? ध्यान से सुनना. बताओगे? मैंने ऑलरेडी आपको बोला था सॉफ्टवेयर का 2 टाइप्स क्या क्या होता है. वेरी गुड. ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सुनना ध्यान से. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर, सबसे पहले बोलो डिफरेंस क्या है. हार्डवेयर टैंजिबल पार्ट था, सॉफ्टवेयर क्या? इनटैंजिबल. तो सॉफ्टवेयर के नहीं से सॉफ्टवेयर आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर क्या मेरे को बताओ? दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द हार्डवेयर, ठीक है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ये हार्डवेयर को बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू कौन बताता है? सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर आर इनटैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो हार्डवेयर को बता रहे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, टच नहीं होता, लेकिन आप हार्डवेयर को यूज भी नहीं कर पाओगे बिना सॉफ्टवेयर के. क्या आप एक कंप्यूटर को इमेजिन करो, आपने प्रोसेसर खरीद लिया है, आपने कीबोर्ड खरीद लिया है, क्या बिना विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए या बिना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए आप काम कर सकोगे? क्या नहीं? आपको समझ में आ रहा है? हार्डवेयर पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपने फंक्शनिंग के लिए, अपने रनिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के ऊपर. और उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्या बोलते हैं बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दे आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स. दे आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स जो क्या करे, विच इज हेल्पिंग द हार्डवेयर टू वर्क, टू फंक्शन. Basically, operating system is creating an interface between the hardware and the application software. ये हेल्प करे यूजर को टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर. सो आप ऐसे सुनो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? हार्डवेयर को फंक्शन में हेल्प कर रहा है. बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट. हार्डवेयर इंडिपेंडेंस प्रमोट कर रहा है. ठीक है, अब जैसे सपोज करो आप अगर कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो कैसे करते हो? अगर खाली हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता तो आप मेन पावर ऑफ बटन ऑफ कर देते, शट डाउन हो जाता. बट आप बोलते नहीं, ऐसे मत करो, मेरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा. यू आर रादर यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. यू आर गोइंग टू द शट डाउन बटन एंड देन यू आर क्लिकिंग इट. सो शट डाउन बटन क्लिक करना क्या? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करे कि आपको अब क्या हो जाना है? शट डाउन हो जाना है, आपको बंद हो जाना है, इनएक्टिव हो जाना है. तो समझ में आ रहा है? ये शट डाउन बटन कौन दे रहा है आपको? विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखा है तो ये कौन है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है जो क्या दे रहा है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो हेल्प करे हार्डवेयर को क्या करने में, परफॉर्म करने में. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम विच इज हेल्पिंग द हार्डवेयर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन.
जो हार्डवेयर को परफॉर्मेंस करने में हेल्प कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली यू विल बी फर्दर एबल टू डाउनलोड योर डिफरेंट एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर विच विल हेल्प यू टू परफॉर्म योर डे टू डे फंक्शन. अब एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सारा सब कोई डाउनलोड नहीं करते, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल आपको मान लो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आपने क्या किया, एमएस पावर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर रखा है. वो मान लो एक गेमर है तो उसने क्या डाउनलोड कर रखा है, हिटमैन ऐप डाउनलोड कर रखा है या पबजी डाउनलोड कर रखा है. ठीक है, ये सपोज करो कोई एक सॉफ्टवेयर में काम कर रही है, तो इसने कोई एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जो ऐप को डिवाइस कर रही है, डेवलप कर रही है. समझ में? अब अलग अलग टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट कैन बी एक्सेल. और ये मान लो उसको वीडियो देखने का बड़ा शौक है, दिन भर वीडियो देखते रहता है, तो यानी वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करके रखा है. तो अब अलग अलग टाइप का क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपने डाउनलोड कर रखा है एज पर योर डे टू डे फंक्शनिंग. तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना डिपेंड करेगा आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. क्या आपके पास विंडोज का कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आपके पास लिनक्स का कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आईओएस का कॉन्फ़िगरेशन है. यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्किंग डू नॉट डिपेंड अपॉन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कितना जीबी का रैम है, रादर इट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम. समझ में आ रहा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, हार्डवेयर को बोला जा तू अपनी जिंदगी जी ले, तू इंडिपेंडेंट है. समझ में आ रहा है? तुम्हारे ऊपर नहीं डिपेंड करता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा कि नहीं चलेगा, बल्कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है? विंडोज 10 है कि विंडोज 7 है कि लिनक्स है कि डॉस है कि आईओएस है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि ऐप रन करेगा कि नहीं करेगा. जैसा आप जानते हो बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो सिर्फ आईओएस में सपोर्टेड है, जो आप देखोगे एंड्रॉइड में नहीं चलेंगे या फिर विंडोज में नहीं चलेंगे. और बहुत सारे ऐसे ऐप है जो खाली विंडोज में चलेंगे, जो आईओएस में नहीं चलेंगे. और कुछ ऐप दोनों में चलेंगे. तो ऐप चलेगा नहीं चलेगा डिपेंड करता है किसके ऊपर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, और ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर. सॉरी, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और ना कि हार्डवेयर के ऊपर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है? तो हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है क्या? नहीं मैटर करता. किसका कॉन्फ़िगरेशन मैटर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर. तो कहना है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेट सजा कर दे दिया. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग अ प्लेट. खाना कभी खाए हो प्लेट लेकर? कभी शादी में गए हो किसी के? समझ में आ रहे? तो प्लेट लेकर उठा लेते हो. अब क्या सारा खाना खा लेते हो क्या? अब ये मत बोला नहीं हम लोग खा लेते हैं, हम लोग भुक्कड़ है. उसमें पसंद करके डालते हो ना खाना जो अच्छा लगता है. तो आपको समझ में आ रहा है? ये एक प्लेट बन गया ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें क्या क्या खाना होना चाहिए वो आप डाउनलोड करोगे, और ये खाना जो आप डाउनलोड कर रहे हो, फूड डाउनलोड कर रहे हो, ये मेरा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये बेसिक प्लेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. उसमें क्या क्या खाना आपको डाउनलोड करना है वो आपके विशेष के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. What is a software? Software refers to intangible part of the computer system which cannot be seen or touched by the user. ठीक है, they are the set of the instructions which tells the hardware what to do and what not to do. Software can be classified into two parts. Number one, operating system software. Number two, application system software. Operating system software are the set of interrelated programs which helps in the functioning of the hardware. They are creating an interface between the hardware and the application system software. इनफैक्ट आपको ये जो खूबसूरत सा जीयूआई दिखता है, दिखा ना, ये जीयूआई मैंने दिखाया था, ये जो जीयूआई इतना खूबसूरत सा पॉइंटर्स वगैरह दिख रहा है, क्लिक बटन पे आप ऐप खोल ले रहे हो, किसकी वजह से है? विंडोज का सॉफ्टवेयर की वजह से जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से. इतना सुंदर सुंदर स्क्रीन सेवर आपको दिखाई देता है, बैकग्राउंड दिखाई देता है. ये जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विच इज वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड टू लुक एट. कौन दे रहा है आपको सजा के? कोई ऐप है क्या? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. जैसे सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट किए खुल गया, इसको सिलेक्ट किए खुल गया, किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा? एकदम काला, ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, खाली ब्लैक हो जाएगा. क्या हो जाएगा बताओ? खाली ब्लैक हो जाएगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करना, कमांड बटन से प्रॉम्प्ट कमांड लिखो, ऐप खुलेगा. एक्सेल का कमांड प्रॉम्प्ट मेरे को पता है, नहीं पता है? ठीक है, तो खुलेगा. समझ में आ रहा है? यानी आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा कमांड वगैरह. क्लियर है? लेकिन अगर इन जनरल में बात करूं तो ये सब आपको करना पड़ता है क्या? आप कैसे करते हो? आप डायरेक्टली यहां जाते हो, ठीक है, एक्सेल में क्लिक किया, एक्सेल खुल गया. तो ये पॉइंटर्स, ये सब कौन दे रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 10, समझ में आ रहा है? विंडोज 11, इसकी वजह से आ रहा है. क्लियर है? तो जीयूआई कौन दे रहा है? जीयूआई कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इंडिपेंडेंस कौन प्रमोट कर रहा है?
ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर के फंक्शन को परफॉर्म करने में कौन हेल्प कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं जोडो खोल रखी थी, अभी एक्सेल खुल गया। अभी एक गाना भी चला देते, सुन लो। गाना सुनना है क्या? हाँ गाना सुनना। कौन सा गाना सुनना है? पसूरी सुनना है? ओ अच्छा, उसका नया वर्जन क्या? नया वाला सुनना है? Coke Studio, Season 14. लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों को आवाज ही नहीं जा रहा। आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया। डांस चालू मत कर देना यहाँ पे। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं अब मजा आ रहा है ना, एनर्जी आ गया ना। बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे मामा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना ये लन हो जाता है इतना हार्ड, मेरे ढोल ये इस लन नहीं होता है। तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे Anyone who loves dancing? आ जाए दिल तेरा इसको डांस आता है? अच्छा, पूरा भी ना होवे। you know how to dance? भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी में। हो गया। सुनो अब ये देखो यहाँ पे क्या किया अभी हम लोगों ने। वी हैव डन मल्टीटास्किंग, ठीक है। वी हैव डन व्हाट? मल्टीटास्किंग। कभी जोडो चल जा रहा है, कभी ऑडियो चल जा रहा है, कभी वीडियो चल जा रहा है, कभी यूट्यूब चल जा रहा है। तो इतना प्रोग्राम मैनेजमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? साइमल्टेनियसली सो मेनी प्रोग्राम्स आर बीइंग रन एट द सेम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो मल्टीटास्किंग में भी कौन हेल्प कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब देखो ना कितने कितने जन एडमिशंस लेने आ रहे हैं अभी ठीक है, पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो बोल रहे हैं पढ़ाई होता है, वो बाहर से रुक गए देखने के लिए, ठीक है इसलिए मैंने बंद कर दिया। क्लियर है? आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है यहाँ तक? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है? क्लियर है? एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है 5 to 6 मार्क्स का, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन बताओ। मैंने आपको 5 पॉइंट लर्न करवा दिया। अगर आपने सुना होगा पसूरी के अलावा ध्यान से तो सुनाई दिया होगा, ठीक है। क्या क्या बोला था बताओ? नंबर वन हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, वेरी गुड, है ना। हार्डवेयर को इंडिपेंडेंट बना दिया है, यानी अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है। अब लिख देना कि अलग अलग ऐप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो ऐप डेवलपर्स होते हैं ना, वो ये देखकर डेवलप करते हैं कि उनके यूजर्स मैक्सिमम कौन से यूजर्स है, ओएस यूजर्स है कि एंड्रॉइड यूजर है कि विंडोज यूजर है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट दे मैन्युफैक्चर द ऐप। पता है कि नहीं? ऐप डेवलपर क्या देखते हैं कि आपका जो ऐप है वो किस में चलेगा और उसके यूजर्स कौन है। ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था चैप्टर नंबर 4 में। नंबर 2 क्या बोलोगे? हार्डवेयर परफॉर्मेंस। क्या बोलोगे बताओ? हार्डवेयर परफॉर्मेंस। अच्छा सॉरी रुको, आवाज इको हो रहा है बिकॉज मैंने यहाँ सेटिंग चेंज कर दिया था।
किया था ना? अभी ठीक है क्या आवाज? इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? कम ऑन टेल मी. अभी इको नहीं हो रहा है ना? ठीक है, अभी ठीक है तो. हाँ, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ? हार्डवेयर का सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, जिसमें सबसे पहला फंक्शन हमने क्या डिस्कस किया बताओ? व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन दैट वी डिस्कस्ड? सबसे पहला फंक्शन क्या डिस्कस किया बताओ? हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, है ना? और फिर उसके बाद क्या बोला? हार्डवेयर परफॉर्मेंस करने में हेल्प करता है, हार्डवेयर के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है. नंबर 3 क्या बोला? मल्टीटास्किंग. नंबर 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प कर रहा है. क्लियर है? इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट. व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट? जैसे आप देखते हो यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स बना हुआ रहता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, अलग अलग ड्राइव्स बना हुआ रहता है ना. तो ये ड्राइव्स कैसे 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 आ रहा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना अलग अलग ड्राइव्स, देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव. अगर मैं चाहूं तो ई एफ क्रिएट कर सकती हूँ क्या? और अलग अलग ड्राइव में मैंने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को क्या किया? अरेंज कर रखा है. यस और नो? तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में मुझे कौन हेल्प कर रहा है? इज इट ओके नाउ? मेमोरी मैनेजमेंट में बोलो कौन हेल्प कर रहा है? अरे बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो देख रहे हो कितना सारा फंक्शन हो गया. वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प. कौन हेल्प कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन में बताया था. व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? एक ऐसा मेमोरी जो एक्चुअल मेरे पास है नहीं, बट हमें लग रहा है कि वो वर्चुअल रैम का ही कैपेसिटी है. जैसे याद है मुझे हाई जीबी का मूवी डाउनलोड करना था, मैंने एक्सटर्नल डिवाइस फिक्स कर दिया और एक्सटर्नल डिवाइस टू बी रेड एज क्या? मेन मेमोरी. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सारे फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जियो सावन ऐप में कभी गाना सुने हो, वहां पे आप सॉन्ग्स को क्यूइंग में रख देते हो. क्यूइंग में, क्यूइंग यू अंडरस्टैंड कि एक के बाद एक के बाद एक. तो आपको पता है क्यूइंग में जो सॉन्ग्स वेट करे कि मेरे पास रियल में इतना कैपेसिटी, इतने सारे सॉन्ग्स, आपने 1000 सॉन्ग भी रख दिए, उतना मेमोरी कैपेसिटी थोड़ी होता है जो 1000 सॉन्ग को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके. तो एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होता है. समझ में आ रहा है? द मेमोरी स्पेस विच इज गेटिंग क्रिएटेड इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्चुअल मेमोरी. सो दैट इज क्यूइंग ऑफ द सॉन्ग. दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. तो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में भी कौन हेल्प कर रहा है मुझे बताओ? कौन हेल्प कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्लियर है? और इनफैक्ट जो वर्चुअलाइजेशन आपने किया था उसमें भी तो हमने क्या पढ़ा था? जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग डायरेक्टली या तो बेयर मेटल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं या तो किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं. याद है ना? टाइप 1 टाइप 2. तो वर्चुअलाइजेशन में भी हेल्प करे. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता. ठीक है? तो बताओ क्या क्या मैंने आपको बताया, फटाफट बताओ. इतना सारा मैंने आपको यूजेस बताया. क्या चीज का? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का. बोलो. नंबर 1, हार्डवेयर के परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहा है, हार्डवेयर को इंडिपेंडेंट करने में हेल्प कर रहा है, यूजर को इंटरफेस दे रहा है, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला ना अभी, पॉइंटर, आइकॉन, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन. एक ऐसा लैंग्वेज प्रेजेंट कर रहा है विच द यूजर कैन अंडरस्टैंड. ठीक है? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है ना कैसा दिखाई देता? जिंदगी से वाइट भी हट जाता, खाली ब्लैक ब्लैक रह जाता और आपको कमांड प्रॉम्प्ट बटन यूज करना पड़ता इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. और इसके अलावा बताओ क्या बोला? मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क मैनेजमेंट. हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है. और इसके अलावा बताओ क्या बोला? वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है. और आपने देखा जब भी मैं अपना कंप्यूटर खोलती हूँ यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, मैं पासवर्ड टाइप करती हूँ, तो सिक्योरिटी भी तो ये इनबिल्ट है ना. ये इनबिल्ट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है जो मुझे कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और कितने बार तो फिंगरप्रिंट के जरिए होता है या आइरिस रिकॉग्निशन के जरिए भी हो सकता है. बहुत सारे जन के पास कंप्यूटर होगा, जैसे ही आप खोलते हो आपका आइरिस स्कैन करता है और कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग. ठीक है? और फिर मैंने मेमोरी मैनेजमेंट बोला, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी बोला, फाइल मैनेजमेंट बोला. फाइल मैनेजमेंट मतलब समझ रहे हो? कोई फाइल मैंने डी ड्राइव में डाल दिया, कोई सी में डाल दिया, तो ये सब किसका फंक्शन हो गया बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. आर वी थ्रू विद दिस? देखो क्या क्या पढ़ा है. सॉफ्टवेयर क्या है? दे आर द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन which tells the hardware what to do and what not to do. They are intangible, they cannot be touched, they are created through the process of the programming. कौन बनाते हैं सब सॉफ्टवेयर? ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर. इसका 2 टाइप बताओ क्या क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं? दे क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. और एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करने के लिए क्या चीजों का दरकार है? एक बात बताओ, बिना प्लेट के तुम खाना खा पाओगे क्या? खाने से उठा के खा लेते हो क्या? खाना डाउनलोड करने के लिए प्लेट लगता है ना. तो क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के रन कर सकता है क्या? नहीं. तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या चीजों का दरकार होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. एग्जांपल विंडोज 7, विंडोज 8, मैक, iOS. ठीक है? लिनक्स, यूनिक्स. क्लियर है? फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है?
दे आर द कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम जो हेल्प करते हैं क्या करने में, आपके डे टू डे टास्क को रन करने के लिए. ऑल द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कॉजेस अ कंप्यूटर टू परफॉर्म क्या यूजफुल टास्क बियॉन्ड द रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को रन करने के लिए तो कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके अलावा जो आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोग्राम्स का दरकार होता है उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब, सैप. क्लियर है. ईआरपी सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर. फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ा है. नंबर 1 परफॉर्म हार्डवेयर फंक्शन. नंबर 2 यूजर को इंटरफेस दे रहा है. नंबर 3 हार्डवेयर को क्या बना दिया, इंडिपेंडेंट. नंबर 4 मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, टास्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, लॉजिकल, एक्सेस सिक्योरिटी, आईडी पासवर्ड, और क्या बोला, फाइल मैनेजमेंट. लिखो इसको फटाफट. क्लियर है. सो दिस कंप्लीट्स योर सॉफ्टवेयर. राइट इट डाउन क्विकली. लिखो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. जो बताता है क्या करना और क्या नहीं करना है. इंटैंजिबल है, कैन नॉट बी टच्ड. कौन बनाता है इसको, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. हो गया. फिर इसका 2 टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सिस्टम. लिख लिया ना ऊपर वाला. ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखा है, इंटरफेस क्रिएट कर रहा है हार्डवेयर और यूजर के बीच में. तुम नहीं तो हार्डवेयर से एक्ट कैसे करोगे बिना ओएस के. जैसे मैंने बोला ना, आज मान लो तुमको कंप्यूटर बंद करना है तो बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आप शट डाउन बटन को क्लिक कर रहे हो. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो तुम डायरेक्टली बंद करोगे, कैसे करोगे. समझ में आ रहा है. तो बेसिकली ये क्या कड़ी है जो आपको कनेक्ट कर रहा है किसके संग, हार्डवेयर के संग. हेल्प कर रहा है हार्डवेयर के फंक्शंस को परफॉर्म करने में. इंटरफेस दे रहा है सो दैट द यूजर कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर. मैं कैसे इंटरैक्ट कर पा रही हूँ हार्डवेयर से, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन, और ये सब कौन दे रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ द विंडोज 11 इंस्टॉल्ड ऑन माई डिवाइस. तो ऐसे याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेट है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या खाना है जो आप डाउनलोड कर रहे हो प्लेट के ऊपर. बिना प्लेट के खाना खा सकोगे क्या, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ओएस के रन कर पाएगा क्या, नहीं. हाँ हार्डवेयर के, हाँ वो साइज वगैरह डिपेंड करता है, बट मेनली वो किस पे सबसे पहले डिपेंड करता है, ओएस के ऊपर. प्राइमरीली इसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल लिख लिया, विंडोज 7 8. ये आपके बुक में 7 8 दिया है, बट आप 10 11 लिख कर आना. आपका बुक में अपडेट नहीं किया, पुराना दे रखा है 7 8. मैक, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस बेस्ड. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखो कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम दैट डू क्या, यूजफुल प्रोसेसिंग और टास्क फॉर द यूजर.
और ये क्या कर रहा है, टास्क को रन करने में हेल्प कर रहा है बियॉन्ड द टास्क ऑफ क्या, रनिंग ऑफ द कंप्यूटर. एग्जाम्पल वर्ड, एक्सेल, ये रट्टा थोड़ी मारना है आपको, जो दिमाग में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लिख कर आना एग्जाम में. जोडो, वीएलसी, मीडिया प्लेयर, whatever comes to your mind. Excel, SAP. फंक्शंस लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. अब एग्जाम में क्या करोगे, एक एक लाइन अंदर का लिखोगे कि नहीं, इसको एग्जैजरेट करके लिखना है एग्जाम में. हाँ, पॉइंट नंबर 1, परफॉर्म हार्डवेयर फंक्शन. कैसे, लिंक बाय क्रिएटिंग अ एक्टिंग इज अ लिंक बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर. और यूजर इंटरफेस समझ गए ना, जीयूआई जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो पॉइंटर, ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है, और आइकॉन्स मैंने दिखाया था, मेन्यूज दिखाया था, मेरे कवर पेज में दिखाया था ना, स्क्रीन सेवर, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, ओएस. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये, ओएस की वजह से है. हार्डवेयर को इंडिपेंडेंट बना दिया है. मेमोरी मैनेजमेंट में, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है. फिर अलग अलग जो मैंने दिखाया आपको, ड्राइव, ए बी सी डी. टास्क मैनेजमेंट मतलब मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीपल टास्क रन हो रहा है एट द सेम टाइम. एग्जाम में से चार्ट फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट फॉर्म में लिखना. पॉइंट 1 2 3 4 5, ये 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. चैप्टर 2 का तुम लोग टेस्ट देगा ना, कि कल दे दिया था, आज देगा ना. हाँ, वेरी गुड. लिंक बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर. लिंक क्रिएट कर रहा है ना, बोला ना मैंने, किसके बीच में, एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर. तुम एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर में कहां डाउनलोड करोगे अगर ओएस नहीं रहेगा. मैंने बोला ना, प्लेट है ये जिसमें तुम खाना डाउनलोड कर रहे हो. खाना कौन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर. यूजर को जीयूआई दे रहा है, आइकॉन, मेन्यू, पॉइंटर. हार्डवेयर को इंडिपेंडेंट बना रहा है. मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, वर्चुअल मेमोरी. एग्जांपल लिख देना, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. क्यूइंग वाला, स्टेजिंग एरिया में उन लोग वेट करता है. टास्क मैनेजमेंट लिख लिया, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग. डन टिल हियर. कितना पॉइंट्स लिखा अभी तक, 5. और भी है ना, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज. हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट मैटर, कहां पे लिखना है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस में. हार्डवेयर इंडिपेंडेंस जहां लिखा है ना, वहां एक पॉइंट ऐड कर लो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट मैटर. हार्डवेयर इंडिपेंडेंस कैसे है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहां लिखा होगा आपने, क्रिएटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट मैटर. हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट मैटर, ठीक है ना. हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट मैटर. 6 पॉइंट, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, देन लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी एंड फाइल मैनेजमेंट. नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी और फाइल मैनेजमेंट.
ओएस आउटस्टैंडिंग मत लिख देना. ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द सिस्टम टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक लिनक्स, विंडोज, कनेक्ट टू इंटरनेट. एक बात बताओ, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हो? जैसे आपका कंप्यूटर में आप इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करते हो, दुनिया भर के चीजों से कनेक्ट हो जाते हो. कैसे? इंटरनेट के जरिए. क्या इंटरनेट बिना विंडोज के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप चला पाओगे? इंटरनेट क्या है? आउटसाइड नेटवर्क. आउटसाइड नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए भी आपको क्या चीजों का दरकार है? ओएस. बिना ओएस के आप इंटरनेट चला पाओगे क्या? तो वही चीज बोल रहा है कि ओएस क्या कर रहा है? इट इज गिविंग अ सिस्टम टू कनेक्ट अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, वर्चुअलाइजेशन, या फिर इवन कनेक्ट टू क्या? इंटरनेट. तो वो बिना विंडोज के नहीं पॉसिबल है. और क्या दे रहा है? लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी. बोला था ना, आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, ओएस में इनबिल्ट रहता है, विच इज आइडेंटिफाइंग द यूजर. एंड फाइल मैनेजमेंट. जैसे बहुत सारा फाइल आप डिलीट कर देते हो तो आपको पता है उसका एक्सेस कहाँ मिलेगा? रिसाइकिल बिन में. वहां जाके आपको उसको रिस्टोर बैक करना है, रिस्टोर कर लो. ठीक है? सी ड्राइव में कुछ फाइल, डी ड्राइव में कुछ फाइल, तो फाइल मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है. ये सब अरेंजमेंट कौन दे रहा है आपको? ओएस. पूरा यहां तक रिवाइज करो. सो वी आर डन विथ कंप्यूटर सिस्टम फुल. कंपोनेंट्स कर रहे थे, पीपल पूरा हो गया, कंप्यूटर हो गया. कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था. हार्डवेयर के अंदर 4 टाइप्स था, सॉफ्टवेयर के अंदर 2 टाइप था. अब 2 टाइप और बच गया पूरा कंप्यूटर में, डेटा और नेटवर्क. याद है? टोटल ब्रॉड हेडिंग क्या था? पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डेटा, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन. तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, यूजर हो गया, पीपल हो गया. अब क्या बच गया? डेटा और नेटवर्क. तो हम लोग आज क्या करेंगे? डेटा के बारे में. ठीक है? डीबीएमएस के बारे में. यहां तक पहले पूरा लर्न कर लो. दिस कंप्लीट्स योर सॉफ्टवेयर. लर्न द सॉफ्टवेयर. अच्छा, एक काम और करना, वर्चुअल मेमोरी के ऊपर एक नोट देकर लिख लो ना नीचे अलग से, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का. ऊपर लिखा ना वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट में लिखो वर्चुअल मेमोरी इज एन इमेजिनरी मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी इज एन इमेजिनरी मेमोरी एरिया सपोर्टेड बाय, इट इज एन इमेजिनरी, ये एक्चुअल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी मेमोरी एरिया सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग, सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, supported by operating system like Windows that combines RAM is the main memory na, with the temporary space on the hard disk, For example, if the computer needs to run a program, of larger size than the size contained in the RAM, larger size than the size contained in the RAM, comma, Windows uses virtual memory to move the data from RAM to a space called paging file, full stop. बताओ इसका मतलब समझे क्या? ये सेम एग्जांपल मैंने उस समय आपको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में दिया था. जैसे अगर मेरे को हायर फाइल का मूवी डाउनलोड करना है, मेरा इंटरनल मेमोरी खाली 8 GB है, मूवी का साइज कितना है? 26 GB, 25 GB. तो मैंने जब हार्ड डिस्क ड्राइव इंसर्ट किया तो हार्ड डिस्क ड्राइव का जो टेम्पररी स्पेस हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग क्या रीड करते हैं? टू बी रेड एज इंटरनल मेमोरी. तो एक वर्चुअल मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गया, 25 GB का रैम क्रिएट हो गया, बट जबकि रैम है कितना का? 8 GB का. तो इसी को तो वर्चुअल मेमोरी बोल रहे हैं. तो वही तो लिखा है, देखो, जब रैम का कैपेसिटी नहीं है और हमारा प्रोग्राम का साइज ज्यादा है जिसको हमें रन करना है, तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का. टेम्पररी हार्ड डिस्क ड्राइव का स्पेस को हम लोग क्या मान लेते हैं? टेम्पररी वर्चुअल रैम. So in this way RAM capacity
गेट्स इंक्रीज्ड। 8 GB की जगह रैम कितना दिखाई देने लगता है? 25 GB, जबकि है कितना? 8 GB। देखो यही लिखा हुआ, रीड करो, इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था, इफ यू रिमेंबर। तो अलग से शॉर्ट नोट आएगा वर्चुअल मेमोरी के ऊपर, तो लिख देना। और याद है मैंने वो क्यूइंग वाला भी एग्जांपल दिया, फोन में जो आप गाना सुनते हो, तो जैसे आप मान लो एक गाना भी प्ले कर रहा है, बाकी गाना तो होल्ड पे है ना, लाइन पे है, तो गाना कहाँ वेट करे? एक वेटिंग एरिया में, जिसको स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। देखो लिखा है मैंने, स्टेजिंग एरिया। क्लियर? दैट इज योर वर्चुअल मेमोरी। सो अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। शॉर्ट नोट ऑन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। पूरा यहां तक रिवाइज करो फटाफट, वेरी क्विकली। लर्न हो गया पूरा? देख लो, एएस ओएस का डिफरेंस, एएस का फंक्शंस, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हाँ प्रियांशु, पूरा देख लेना। इजी है कि नहीं वाला चैप्टर? और मेन चार्ट याद है ना? मेन चार्ट याद रखना। कंपोनेंट्स हेडिंग था ऑफ सीबीआईएस, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट था। नंबर 1 पीपल, नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम, नंबर 3 डेटा, नंबर 4 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। जिसमें से हम लोगों ने पीपल डिस्कस किया, who are the key resources of the organization without which the computer cannot work, which includes the chief executive officer, CEO of the company, chief information security officer, chief privacy officer, chief information technology officer, other IT officers, IT people, IT department who are using the computer, who are running the program, who are querying the data, who are getting the meaningful information for the purpose of decision making. Then we discuss computer system, which can be classified into hardware and software. Hardware are the tangible part of the system, software are the intangible part of the system. They are basically the set of instruction which tells the hardware what to do and what not to do, and they can be classified into application system and operating system. Or hardware can be classified into input device, processor, storage, output device, and the third component is data, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शंस बताओगे? कोई भी 6 फंक्शन बताओ। नंबर 1 परफॉर्म्स हार्डवेयर फंक्शन, नंबर 2 हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, नंबर 3 मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 4
यूजर इंटरफेस, वेरी गुड। और अभी जो मैंने आपको गाना दिखाया, क्यों दिखाया? मल्टीटास्किंग, तो टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट बोल दिया क्या? वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी उसी में आपको लिख कर आना है। फिर उसके बाद लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, वेरी गुड। फाइल मैनेजमेंट, और क्या बोला? नेटवर्क मैनेजिंग कैपेबिलिटीज, इंटरनेट से आप कनेक्ट कर पा रहे हो कैसे? बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सारा हो गया? कुछ रह गया? क्लियर है? सो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या बिना ओएस के रन कर पाएगा क्या? नहीं। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन ओनली रन विद हेल्प ऑफ के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ओएस के ऊपर। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दे आर बेसिकली द सेट ऑफ प्रोग्राम्स which helps in day-to-day functioning of the system. They are basically running those programs which is beyond just the running of the computer. कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम चाहिए वो नहीं है एएस, वो तो ओएस है। जो डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम डाउनलोड करना है, दैट इज योर एएस, which may vary from user to user. MS Excel, PowerPoint, Word, Zodo, Access, Tally, ERP, VLC मीडिया प्लेयर। ठीक है? आपके कंप्यूटर में जितना भी ऐप है आप लिखाना ना, कुछ तो होगा ऐप, हिटमैन, पबजी, कुछ तो रखे होगे, लिख देना। हाँ ठीक है, मतलब पूरा क्लियर है? यहां तक लर्न हो गया अच्छे से? नाउ टॉकिंग अबाउट डेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करें बताओ? डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा? अभी कुछ नहीं लिखना है, क्लोज योर कॉपी। ठीक है? डेटा का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। डेटा आर द रॉ बिट्स, पीसेस of information which has no contextual relevance, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। रॉ बिट्स पीसेस है जिसको आप समझना चाहोगे अगर रॉ फॉर्म में तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा 59, कुछ समझ पा रहे हो? फिर मैंने आपको लिखा अचानक से जतेंद्र, कुछ समझ पा रहे हो? कभी आप नाम लिख रहे हो, कभी नंबर लिख रहे हो। हाँ अभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ का एड्रेस है। ठीक है? बट टू अ लेमैन हु डज नॉट नो एमईपीएल का इंस्टीट्यूट का एड्रेस, क्या वो समझ पाएगा? ये रॉ बिट्स और पीसेस ऑफ डेटा है। मैंने अचानक से लिखा 59, फिर लिख दिया जतेंद्र, फिर लिख दिया मोहन, फिर लिख दिया एवेन्यू, तो आपको समझ में आ रहा है? इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा क्या हो गया? क्वांटिटेटिव डेटा जो नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, और ये मेरा क्या हो गया? क्वालिटेटिव डेटा। सो दिस रॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ डेटा which is just written haphazardly, which is not conveying any meaningful information, that is called as data. क्या बोलते हैं इसको बताओ? Data. But when you arrange this data properly, ठीक है, so that a contextual meaning can be derived from it, then that is called as what? Database. That is called as what? Database. For example, मैंने इसको ठीक से लिखा होता है इस तरीके से, समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने लिखा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, और बगल में मैंने लिख दिया एड्रेस। तो क्या अब इससे आपको कोई मीनिंगफुल कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन डिराइव हो रहा है क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। इसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो जब भी आप डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज कर दोगे टैबुलर फॉर्मेट में, जिससे आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकोगे, देन वी कॉल इट एज व्हाट? डेटाबेस। But raw bits pieces of data which has got no contextual relevance, that is called as what? Data. तो मैंने आपको दो चीज पढ़ा है, डेटा क्या होता है और डेटाबेस। नाउ डेटाबेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है ऑपरेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन ऑपरेशनल डेटाबेस। एक क्या होता है मेरे को बताओ? ऑपरेशनल डेटाबेस। एक होता है नॉन ऑपरेशनल डेटाबेस। व्हाट इज ऑपरेशनल डेटाबेस? ऑपरेशनल डेटाबेस इज अ डेटाबेस ऑन विच यू आर वर्किंग राइट नाउ। जैसे एक्सेल का कोई शीट में आप काम कर रहे हो, वो क्या हो गया? ऑपरेशनल डेटाबेस। नॉन ऑपरेशनल डेटाबेस क्या हो गया? जिसपे अभी मैं फर्दर कोई काम नहीं कर रही हूँ, ये मेरा पुराना पास्ट ईयर का डेटाबेस है, जो मैंने क्यों रख के रखा है? रिसर्च पर्पस के लिए या एजुकेशन के लिए। जैसे मैं आपको भी अपना एक डेटाबेस दिखाती हूँ, मेरा लॉजिस्टिक कंपनी का एक डेटाबेस है, देखो। देख रहे हो? ये डेटाबेस है कि नहीं? ये डेटाबेस है कि नहीं? ये क्या शो कर रहा है? कंसाइनमेंट नंबर, डेट, कंसाइनी लॉजिस्टिक कंपनी का, ठीक है, कहां पे डिस्पैच होगा, अमाउंट, बिल, पार्टी, बिलिंग डेट एक्सेट्रा। तो आपको ये समझ में आ रहा है? ये डेटाबेस है, बट ये नॉन ऑपरेशनल है। इसमें मेरा अभी फर्दर कोई काम मैं नहीं कर रही हूँ। 1920 का है ये, समझ में आ रहा है? ये मैंने क्यों रख रखा है? पढ़ाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए।
तो ये क्यों रखा जाता है? एजुकेशन के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए, या मुझे कुछ रिसर्च करके डिसीजन मेकिंग लेना है, डेटा माइनिंग वगैरह करना है। तो यानी नॉन ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होता है? वो डेटाबेस ऑन विच यू आर नॉट वर्किंग करेंटली, देन व्हाई यू हैव केप्ट दैट डेटा फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च और एजुकेशन। बट ऑपरेशनल डेटाबेस हो गया वो डेटाबेस जिसमें मैं फिलहाल क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ। क्लियर है? सो डेटाबेस क्या हो गया? देखो ये पूरा टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड है, जिससे आपको क्या मीनिंगफुल रेलेवेंस मिल रहा है, इंफॉर्मेशन डिराइव हो रहा है। हाँ, बट डेटा क्या हो गया? raw bits and pieces of data which has got no textual or meaningful relevance, that is called as data. तो data क्या होता है, database क्या होता है, दोनों clear है एकदम। next DBMS क्या होता है? database management, it is a software. database management is nothing but a kind of क्या software which is helping you to arrange your data, organize your data, control your data, plan your data. DBMS software is a kind of software which is helping you to क्या organize the data, that is called as DBMS software. डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बेसिकली पता है क्या चीज में हेल्प करता है? डेटा को अरेंज करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब आप देखते हो कितने सारे आप फाइल्स को, न्यू फाइल्स को ऐड करते हो एग्जिस्टिंग में, पुराने फाइल को शायद डिलीट करना चाहते हो या चेंजेस करना चाहते हो, तो ये सारे फंक्शन, एडिशन ऑफ द फाइल, डिलीशन ऑफ द ओल्ड फाइल, ये फंक्शन आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए डेटा जो चाहिए वो डेटा निकाल कर कौन दे रहा है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द यूजर। जैसे सपोज करो ये हो गया आपका कंप्यूटर, यहां पे कौन बैठा है? यूजर, और यहां पे क्या रन हो रहा है? टैली या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो रन हो रहा है। क्लियर है? और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए। ये डेटा कहां पे कंटेन्ड है? डेटा वेयरहाउस में। समझ में आ रहा है? अब इसको रन करने के लिए एग्जैक्टली जो डेटा चाहिए वो कौन दे रहा है? वो डेटा वेयरहाउस से आ रहा है। बिना डेटा के क्या टैली रन कर पाएगा? क्या नहीं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्पीड डिपेंड करता है किसके ऊपर? जितना स्पीड उसको डेटा का एक्सेस हो रहा है। और ये डेटा का एक्सेस किसकी वजह से हो रहा है? एक इंटरफेस की वजह से। यहाँ पे आपने एक सॉफ्टवेयर रख रखा है जिसका नाम क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये मेरा कौन है बताओ? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस क्या कर रहा है? डेटा वेयरहाउस से डेटा को क्या कर रहा है? निकाल कर किसको दे रहा है? ईआरपी को दे रहा है, जो कि क्या कर रहा है? डेटा को रन करके इंफॉर्मेशन दे रहा है किसको? यूजर को। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो रनिंग है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेटा के ऊपर। और वो डेटा कितना फास्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम को मिलता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो डीबीएमएस इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा वेयरहाउस। दिखाई दे रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ क्या? इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा वेयरहाउस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना फास्ट डेटा मिलेगा उतना फास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा। द स्पीड ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। सो डीबीएमएस इज अ काइंड ऑफ क्या? सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है? डेटा को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा डेटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प कर रहा है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब मैंने अभी आपको बोला एडिशन ऑफ द डेटा, एडिशन ऑफ द फाइल टू द एग्जिस्टिंग फाइल, डिलीशन ऑफ द ओल्ड फाइल। आप देखते हो डेटा को आप प्रॉपर्ली अरेंज करके रखते हो फोल्डर में, फोल्डर के अंदर। जैसे सपोज करो आपने कोई एक कंपनी का डेटा अरेंज करके रखा है। आपके कंपनी में एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बोलकर एक डेटा है, फोल्डर क्रिएट कर दिया बिल्डिंग। आप मेंटेन कर रहे हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्लांट और इक्विपमेंट है, तो बिल्डिंग बोलकर एक फोल्डर क्रिएट किया। बिल्डिंग में अब 2 रूम है, रूम 1 रूम 2। उसका एक फोल्डर क्रिएट किया। रूम 1 के अंदर 3 प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। रूम 3 के अंदर प्लांट 4 है। तो ऐसे करके आपने पूरा एक फोल्डर क्रिएट कर लिया ना। बिल्डिंग खोलोगे फिर उसके अंदर डेटाबेस खुलेगा, रूम 1 रूम 2। रूम 1 के अंदर दिखा देगा प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3 रूम। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया ना डेटा को। अब अगर आपको प्लांट 3 का डेटा देखना है, आपको पता है कि आप जैसे ही जाओगे बिल्डिंग में आपको दिखाते जाएगा रूम 2 में, रूम 2 में प्लांट 4, रूम 1 में प्लांट 3। ऐसे करके आप डेटा ढूंढ लोगे ना। ये डेटा को प्रॉपर्ली फोल्डर में ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, इंटरफेस देना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में और डेटा वेयरहाउस के बीच में। एप्लीकेशन प्रोग्राम का रनिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का काम होता है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े कंपनी जो है ना वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर रखते हैं। डेटा तो बहुत कलेक्ट कर लेते हैं, अब डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी तो करके रखना पड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा कंपनी, एक मान लो ई कॉमर्स कंपनी, इतना सारा डेटा है, कौन सा डेटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? पागल नहीं हो जाओगे? वेयरहाउस में तो डेटा स्टोर हो रहा है, बट डेटा को प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा? अरेंज। तो अरेंज कौन कर रहा है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो अब डेटा को अरेंज करने का ना अलग अलग टाइप्स होता है।
डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का टोटल 4 टाइप्स है, 4 मॉडल है। देयर आर टोटल कितना मॉडल्स ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर? 4। एक होता है क्या? हायरार्की मॉडल। एक क्या होता है मेरे को बताओ? हायरार्की मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। क्या बोला मैंने बताओ? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। एक मॉडल होता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, एक होता है हायरार्की मॉडल, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, एक होता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। और एक क्या बोला बताओ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, हायरार्की मॉडल, रिलेशनल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज का, उन लोग को तो पता है ये सब भी कम पड़ जाता है, उन लोग को अलग से अपना कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। इतना डेटा होता है ना, उनका डेटा बिग डेटा बोला जाता है। किसका डेटा? लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, देयर डेटा इज नॉट स्मॉल डेटा, बिग डेटा। तो बिग डेटा मैनेजमेंट के लिए उनको अलग से अपना पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है डीबीएमएस का। ये सब डीबीएमएस मॉडल से भी उनका काम नहीं चलता। ऑल्दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इज अ काइंड ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच इज हेल्पिंग टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स डेटा, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, ये सारे डेटा को मैनेज करता है। बट इसके बावजूद भी बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल भी ना कम पड़ जाता है। उन्हें अपने डेटा मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े क्या करने पड़ते हैं? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये पूरा डीबीएमएस मॉडल का एग्जांपल हुआ। अब एक एक करके एग्जाम में आता है, हायरार्की मॉडल क्या होता है बताओ, रिलेशनल क्या होता है बताओ, नेटवर्क क्या होता है बताओ, ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ। तो एक एक करके सारे मॉडल को हम लोग को डिस्कस करना है। तो ये डीबीएमएस से फायदा क्या हो रहा है? सॉफ्टवेयर से आपका डेटा प्रॉपर्ली अरेंज हो जा रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस में डेटा को मेंटेन करके अरेंज कर दिया, डेटा शेयरिंग हो पा रहा है, सारे डिपार्टमेंट डेटा का क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस में मेंटेन्ड है। अब क्योंकि आप डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके अरेंज कर रहे हो, तो अगर मान लो कोई डेटा 2-3 बार अगर होगा तो डेटा का जो डुप्लीकेशन है उसको क्या कर देगा? हटा देगा। रिडंडेंट डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो डेटा काम नहीं आ रहा वो आइडेंटिफाई होगा, उसको हटा सकते हो, क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो ना। तो क्या क्या बोलो, डेटा का सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो, नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस देके। जैसे ये फोल्डर को आपने लॉक कर दिया, ये फोल्डर विजिबल है, अलग अलग फोल्डर में आपने क्या किया? कंट्रोल राइट्स को डिफाइन कर दिया। तो इसका क्या क्या बेनिफिट है? मैंने बोला डेटा शेयरिंग में हेल्प कर रहा है, फिर डेटा सिक्योरिटी, फिर बोला रिडंडेंट डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का रनिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रनिंग डिपेंड करेगा कितना जल्दी उसको डेटा मिल रहा है, और डेटा कितना जल्दी मिलेगा डिपेंड करेगा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपने कैसा लगा के रखा है। फास्टर एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट, डेटाबेस इज मेंटेन सेंट्रलाइज्ड, डेटा सिक्योरिटी इज बीइंग एंश्योर्ड। ये सब कौन हेल्प कर रहा है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डेटा मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, डेटा ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प कर रहा है ना। तो ये सब किसका बेनिफिट्स हो गया? एडवांटेजेस हो गया। अलग से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ एडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो ये सब एडवांटेज हो गया डीबीएमएस का। मैम ड्रॉबैक क्या है? कॉस्टली, सारा सॉफ्टवेयर फ्री नहीं मिलता, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है विच इज वेरी कॉस्टली। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी को तो बड़ा बड़ा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पर्सनली बनवाना पड़ता है। कंपनीज लाइक ओरेकल, सैप, उन लोग ये सब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, महंगा महंगा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, कॉस्टली। और क्योंकि यहाँ पे आप सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो, और अगर आपने कंट्रोल ठीक से डिफाइन नहीं किया है तो क्या होगा बताओ? सिक्योरिटी इश्यूज, ब्रीच ऑफ द डेटा, कोई भी फोल्डर में घुसकर डेटा निकाल लेगा। एक डेटा हैप्पैज़र्ड फॉर्मेट में अरेंज है तो पता ही नहीं है ना भाई डेटा कहाँ से क्या निकालना है, बट मैंने तुमको पूरा अरेंज करके दे दिया, देखो ये डेटा यहाँ पे है, इस फोल्डर के अंदर जाओगे मिल जाएगा। तो डेटा सिक्योरिटी can get breached, CI of the data can get compromised. Don't ask me what is CI of the data. Confidentiality, integrity and availability of the data can get compromised. एग्जाम्पल दो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, फ्री डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, MS Access, एक्सेल नहीं, एक्सेस नहीं सुना, एक्सेस दैट इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ना। हाँ, सो ऑल दीज आर ओपन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। समझे क्या? देखो क्लियर है। अभी तक मैंने आपको मॉडल नहीं पढ़ाया, मॉडल पढ़ाएंगे। अभी पूरा डीबीएमएस का मैंने आपको ओवरव्यू बताया, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस का 4 मॉडल का नाम क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। यहां तक लिखोगे क्या? बोलो, अरे बोलो, लिखोगे कि नहीं? देखो क्या क्या बोला, सुनो ना। डेटा का मतलब क्या? रॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। डेटा मैंने क्या बोला? क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव। डेटाबेस का मतलब क्या बोला? जब डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करके प्रेजेंट करोगे क्या बन जाएगा? डेटाबेस, विच कैन बी क्या? ऑपरेशनल और, अरे बोलो, नॉन ऑपरेशनल। ऑपरेशनल किसके लिए होता है? डे टू डे ऑपरेशन। नॉन ऑपरेशनल क्या बोला? एजुकेशन और रिसर्च।
और डेटाबेस क्यों यूज करो? डिसीजन मेकिंग के लिए। डीबीएमएस का मतलब क्या बोला? इट इज अ सॉफ्टवेयर जो क्या चीज में हेल्प कर रहा है? डेटा को ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड यूजिंग द डेटा नीडेड बाय द क्या? एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक टैली। दे आर हेल्पिंग टू क्रिएट एंड मेंटेनिंग अ वेल ऑर्गेनाइज डेटाबेस। और क्या बोला? डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प कर रहा है, लाइक क्या? एडिशन, डिलीशन, मॉडिफाइंग, डेटा क्वेरिंग, एक्सेस कंट्रोल दे रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, बोला ना? समझ में आ रहा है? डेटाबेस एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ना, अलग अलग मॉडल्स। अलग अलग मॉडल का एग्जांपल क्या बोला? हायरार्की, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटाबेस मॉडल। समझ में आ रहा है? फिर एक एक करके सारा मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस मैंने आपको पढ़ा दिया, क्या बोलो? क्या क्या बोला? डेटा शेयरिंग, डेटा रिडंडेंसी को क्या कर रहा है? मिनिमाइज या एलिमिनेट। डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है। यूजर फ्रेंडली है, यूजर समझ पाएगा डेटा कहां मेरा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने में हेल्प कर रहा है। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ड्रॉबैक क्या बोला? कॉस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न। लिखो चलो यहां तक फटाफट। इजी लग रहा है क्या? यस, कॉन्सेप्चुअल है। अगर एक बार समझ जाओगे लर्न करना आसान हो जाएगा। राइट डाउन। डेटा कुछ भी लिख लेना, जैसे मैंने आप 47 MG रोड लिखा है, अब अपने घर का एड्रेस लिख लो। मैंने 59 जतेंद्र मोहन लिखा था, आप अपने घर का एड्रेस लिख लो। पता है क्या घर का एड्रेस? लिख लो। बोलोगे मैम अभी यहीं रहते, यहीं का लिख ले रहे, 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू, कोलकाता 5। They are the raw bits pieces of information with no context. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एमजी रोड क्या हो गया? क्वालिटेटिव। और 47 नंबर क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का और एक नाम क्या है? हाँ नहीं, क्वालिटेटिव का और एक नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव। क्वांटिटेटिव मतलब तो न्यूमेरिकल हुआ ना बाबा। ये और एक जगह कर किया था हम लोगों ने, याद है? डेटा एनालिटिक्स में बोला था डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, याद है? मेथोडोलॉजी इसके बाद किया था, यही तो किया था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो कितना चीज आप देख रहे हो, घुमा फिरा के एक ही चीज को बार बार ये लोग कर रहे हैं। बोलो। लो कर दिए। डेटाबेस का डेफिनेशन। और डेटाबेस का टू टाइप्स के, ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल। ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल बता दिया मैंने आपको। डन। डीबीएमएस लिखो क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर है ना डीबीएमएस भी एक।
हो गया? याद हुआ क्या? बताओ, ये डेटा को क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और ये डेटा किसको चाहिए अल्टीमेटली? हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम टैली ईआरपी लोग को चाहिए ना रन करने के लिए। और डेटाबेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रख रहा है। और मैंने बोला यहाँ डेटा मैनिपुलेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म, लाइक एडिशन, डिलीशन। फर्स्ट पॉइंट डन। Helps to create and maintain a well organized database. Data manipulation, addition, deletion, insertion, modifying, querying of the data, access control, सब चीजों में हेल्प कर रहा है। And provides an interface to view and change the design of the database. इंसर्टिंग, डिलीट करना, डेटा को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, क्वेरिंग करना। Provides an interface to view and change the design of the database. Helps to develop reports. फोर टाइप्स, फोर मॉडल्स लिखोगे। हायरार्की, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये अलग अलग डेटाबेस मॉडल है, लेकिन जो बिग बिग कंपनीज होती है उनको ये मॉडल भी काम नहीं लगता है। उनको अपना अलग से क्या बोला था मैंने, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डिवाइस करना पड़ता है। हायरार्की, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इज इट डन गाइस एवरीवन? अब क्या करना है बताओ? बेनिफिट्स लिखना है, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, लिखो एडवांटेजेस। मॉडल्स तो आज नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, एडवांटेजेस पढ़ा है ना, वो लिख लेते। लिखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। लिखो एडवांटेजेस। अंदर का एक एक लाइन लिख लेना अपने आप से। डेटा शेयरिंग नहीं लिख लोगे क्या? अरे सेंट्रलाइज डेटाबेस है, कोई भी डिपार्टमेंट को कोई भी डेटा का एक्सेस चाहिए, वन टाइम व्यू मिलेगा, रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? परमिटिंग ऑफ डेटा शेयरिंग। और जो फालतू फालतू डेटा है, नॉट रिक्वायर्ड डेटा, उसको आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर सकते हो। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्या? डेटा रिडंडेंसी एंड एलिमिनेटिंग इट। एंड नो वन, और डेटाबेस को अगर आप लॉक करके रखोगे तो इन दैट केस नो वन कैन कम एंड क्या? tamper with the CI of the data. Integrity can be maintained.
और यूजर फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि आपको समझा पा रहे हैं कि कहाँ पे डेटा अरेंज है, प्रॉपर फोल्डर में अरेंज करके दे दिया। सिक्योरिटी इंप्रूव अगर कंट्रोल्स लगा दोगे। अचीविंग प्रोग्राम इंडिपेंडेंस, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट समझ गए ना? ऐप जो रन करे वो डिपेंड करता है डेटा के स्पीड पे, और डेटा का स्पीड डिपेंड करता है डीबीएमएस के ऊपर। अंदर का एक एक लाइन लिख लो, ऊपर अपने आप लिखना है, घर पे लिख लेना। राइट 1 point each inside. Faster application development. Is it done? डिसएडवांटेजेस दो तो था, कॉस्ट और क्या, सिक्योरिटी। क्या बोल रहे, डीबीएमएस को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, इसके लिए यूजर को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, विच कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली इन लार्ज एंटरप्राइजेस। सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को, विच कैन बी वेरी क्या, टाइम कंज्यूमिंग एंड अ कॉस्टली अफेयर। और सिक्योरिटी में मैंने क्या बोला, सारा डेटा यहाँ डीबीएमएस में क्या एक ही जगह है, और उस डेटाबेस का अगर कंट्रोल को ब्रीच कर दिया जाएगा तो सिक्योरिटी विल आल्सो बी ब्रीच। अनऑथोराइज्ड क्या, यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस। अपने आप लिखना है, कितनी बार ये सब आप पढ़ चुके हो। कॉस्ट में अगर आपको लिखना, बगल में लिख लो कि यूजर ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। अंदर का थोड़ी रटना पॉसिबल है, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। दो तो ड्रॉबैक है, कॉस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पूरा यहां तक लर्न करके आओगे। क्या क्या आज किया बताओ, सॉफ्टवेयर किया और डेटा किया, क्लियर। डीबीएमएस का अलग अलग मैंने बोला 4 टाइप का मॉडल है, क्या क्या, हायरार्की, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिलेशनल डीबीएमएस। एक्सेल में कभी पिवट टेबल यूज कियो? एक्सेल में पाइवट टेबल, वी लुकअप फॉर्मूला की हो यूज, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जब एग्जाम्स हो जाएगा ना, स्किल एनहांसमेंट में एक्सेल का, और कुछ करो चाहे नहीं करो, एक्सेल का कोर्स जरूर परचेज करके कर लेना। समझ में आ रहा है, 1000 रुपया का भी कोर्स नहीं है वो, और जब डिस्काउंट चलता है तो, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन, ऐसा ऐसा चीज उसमें आपको सिखाया गया है ना जो आपको काम आएगा आगे चल के, क्लियर है, और जो बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो यूल बी ऑब्जेक्ट ऑफ बुलिंग, आपको बुली किया जाएगा आगे जाकर अगर आपको ये सब नहीं आएगा। तो ये जो भी मैंने बोला ना, वी लुकअप, पाइवट टेबल, ये सब रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। 3 कंपोनेंट हमारा हो गया ऑलमोस्ट, डेटाबेस का बस खाली मॉडल्स बचा है, अदरवाइज 3 कंपोनेंट्स वी हैव डन। स्टार्टिंग से एक बार मेरे को फटाफट बताओगे आप कि हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन व्हिच टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सॉफ्टवेयर आर इनटेंजिबल पार्ट, कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी सीन। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एप्लीकेशन सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system software are the set of interrelated programs which is basically helping the hardware to perform its function, which is actually giving an interface to the user to interact with the hardware, which is enabling the other application program to run. Clear है? But application program are क्या? Those set of program which help in day-to-day functioning beyond running of the computer itself. MS Excel, Access, PowerPoint, all these are what? Application program. VLC मीडिया प्लेयर, लेकिन विंडोज, लिनक्स, डॉस, यूनिक्स, ये सब मेरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिफरेंस क्लियर है? फंक्शंस पूछेगा तो क्या बोलोगे? बोलते जाओ, परफॉर्म्स हार्डवेयर फंक्शन, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद
टास्क मैनेजमेंट हो गया, फिर फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये सारे फंक्शन हो गए किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के। फिर इसके बाद हमने किया डेटा और डेटाबेस और डीबीएमएस। डेटा हो गया raw bits and pieces of data which has got no contextual relevance, but when those data have a meaningful relevance, that is called as database. Database can be operational or non-operational. On the database on which we are working, operational. Database for research or education, non-operational database, है ना? Then we have discussed about DBMS. DBMS is nothing but a software which is helping to organize, control the data. It is helping in data manipulation, adding new files, deleting old file, inserting new file. ठीक है? They are also creating an interface between the application program and the data warehouse for running the data. Application program का speed will depend upon क्या? DBMS software. जितना DBMS software fast काम करेगा उतना fast application program run करेगा. It is also giving security. Advantages में क्या पढ़ा हमने बताओ? DBMS software का advantages नंबर 1 फाइल क्या? फाइल सिक्योरिटी, ठीक है? और क्या बोला? एप्लीकेशन प्रोग्राम का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डेटा शेयरिंग, रिडंडेंसी ऑफ द डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यूजर फ्रेंडली, वेरी गुड, डेटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करता है। डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी। और ड्रॉबैक में 2 चीज पड़ा, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। देख रहे हो आयरोनी ऑफ दिस स्टेटमेंट? एडवांटेज में लिख रहे इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, ड्रॉबैक में लिख रहे सिक्योरिटी कंसर्न। तो इंप्रूव सिक्योरिटी में लिख दिया कि सिक्योरिटी इंप्रूव हो रहा है, एक जगह डेटा है, कंट्रोल लगा दो, और उसमें लिख दिया कंट्रोल अगर ब्रीच हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, सीआईए ब्रीच हो गया। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आराम से लिख कर आ सकोगे एग्जाम्स में। अब चीजों को रट्टा मारोगे ना हर जगह, यू विल फेल। दैट इज व्हाई ईआईएस एंड्स अप टू बी डिफिकल्ट। क्लियर है? जितना पढ़ाते हैं सुना करो, घर जाके सेम डे रिवीजन किया करो, सब क्लियर है। 2 क्लास हुआ है चैप्टर 3 का, दोनों क्लास प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना। समझ में आ रहा है? मेरे साथ साथ चैप्टर को नक्की कर दो, इजी है ये चैप्टर। क्लियर है? Thank you all of you. See you in the next day where we are going to complete your data, 4 types of models and then network. Network is very easy. मजा आएगा नेटवर्क को करने में, ठीक है? Thank you all of you guys. Bye everyone.